Good morning, class. Good morning, class. Here is Pramod Sharma. Our discussion based on the real numbers, that is the revision part 5 based on the exercise 1.4. ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 पर बेस्ड रिवीजन है ये। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीज़न, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीज़न, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। आपको बताना है कि इसमें से जो हमें नंबर्स दे रखे हैं बिना डिवीजन के, कि इसमें से कौन सा टर्मिनेट होगा, कौन सा टर्मिनेट नहीं होगा, विच नंबर इज़ टर्मिनेटिंग और विच नंबर इज़ नॉट टर्मिनेटिंग। ओके, तो हाउ टू बी फाइंड आउट विदाउट डिवीज़न कि ये टर्मिनेट होगा कि टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसके लिए कंपलसरी कंडीशन क्या है, कंपलसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है कि P/Q है, ठीक है, ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज़ डिपेंडिंग प्योर व्हाट इज़ द वैल्यू गिवन बाई Q। Q की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, Q के फैक्टर सॉल्व करने पर, Q के फैक्टराइज करने पर हमारे पास फैक्टर क्या अवेलेबल हैं। अगर Q के फैक्टर में 2 रेज़ टू की पावर n या 5 रेज़ टू की पावर m आ रहे हैं, अगर इसको फैक्टराइजेशन करने पर हमें 2 और 5, ठीक है, अब 2 और 5 मतलब अगर हमने लिख दिया कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का मतलब हो गया 2 की डिफरेंट पावर, m की डिफरेंट पावर, सेम पावर, 2 सिंगल 5 सिंगल, व्हाट इट इज़ कंपलसरी कि ये हमारे पास एज ए प्राइम फैक्टर रहने चाहिए। इनके अलावा अगर कोई भी नंबर यहाँ पर अवेलेबल होगा तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। तो टर्मिनेट होने के लिए कंपलसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास प्राइम फैक्टर 2 और 5 होनी चाहिए, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन है हमारे पास। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए अगर ये हमारे पास नहीं है, ठीक है, अगर ये हमारे पास नहीं है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, तो फंक्शन क्या होगा, जो रेशनल नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये ऐसे प्राइम फैक्टर हमारे पास अवेलेबल हैं तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज़ द टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो बस हमें यही चेक करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन हैं। तो नाउ स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं हम इसका, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट से टू यू 13/3125, 13/3125। तो हमें उससे तो मतलब है नहीं, हमें इससे क्या करना है, Q जो हमें दे रखा है उसको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन कीजिए तो ये 5 से ही चला जाएगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25, तो 105 नहीं, यहाँ रॉन्ग हो गया, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 जा 25, फिर 5 से होगा 5 2 जा 10, 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, तो 1 2 3 4 5। ओके, तो 3125 को आपने फैक्टराइज किया तो ये मिल गया 5 की पावर 5, 5 की पावर 5। इट मीन्स इट हैव प्राइम फैक्टर एज ए 5, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग। सर आपने कहा था 2 और 5, बेटा ये हो रही है, तो यहाँ कंडीशन क्या है, 2 की पावर n सिंगल होना चाहिए या 5 की पावर m या फिर 2, ठीक है, या क्या हो 2 हो या फिर 5 हो, यानी इनमें से कोई सी भी कंडीशन हमारे पास अवेलेबल होगी तो फंक्शन क्या होगा, जो आपका नंबर होगा वो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेट। यहाँ लिख देते हैं 2 और 5 और 2 की पावर n और 5 की पावर m, इनमें से कोई भी कंडीशन आपको मिल जाती है तो आप कह सकते हो कि गिवन नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग। बट इनके अलावा कोई और फैक्टर यहाँ पर अवेलेबल होगा वो टर्मिनेट नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ टर्मिनेटिंग, it is terminating because it have prime factor
एज 5, ठीक है, प्राइम फैक्टर एज 5, क्योंकि इसके पास क्या है, प्राइम फैक्टर 5 है, सो इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट लिया हमने, सेकेंड पार्ट। हमारे पास 17/8 दे रखा है। 8 के सभी लोग जानते हैं, फिर भी दिखा दो, 2 की पावर 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 8 को जब हमने फैक्टराइज किया तो हमें क्या मिला, 2 × 2 × 2, जिसे हम 2 की पावर 3 कह सकते हैं। तो ये भी क्या टर्मिनेट होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एज ए प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है, तो हम लिखेंगे इट इज टर्मिनेटिंग, it is terminating. Why? Because it have prime factor 2। ठीक, अब थर्ड पार्ट ले लो। थर्ड पार्ट में आपसे कहता है 64/455। अब 455 को हम फैक्टराइज करें, कितने से जाएगा, क्योंकि 5 + 5 हो गया 10, 10 4 14, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, आगे मूव कर नहीं पाएगा, 5 से ही जाएगा ये। ठीक है, तो इसे हम फैक्टराइज करें 455 को, तो 5 9 जा हो गया 45, 5 1 जा 5, अब जाएगा ये 13। इसका मतलब ये अगर हम देखें ध्यान से 7 से चला जाएगा, 7 बन जा 7 और 7 3 जा 21 और ये 13 1 जा, यानी 455 के फैक्टर हमने किए तो मिला 5 7 × 13। तो अब देखो आप सभी चीख के कह रहा है ये कि इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, बिकॉज इट हैव प्राइम फैक्टर because it have prime factor 7 and 13 other than 2 and 5। हमने क्या लिखा कि ये प्राइम फैक्टर 7 और 13 को होल्ड करता है अदर देन 2 और 5। ठीक है, अदर देन 2 और 5। इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों हो गया, क्योंकि इसके पास 5 तो है, मगर 5 के साथ साथ ये होल्ड क्या करता है 7 और 13 को, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ वी हैव सीन द 3 पार्ट, और 3 पार्ट में आपने अच्छी तरह समझ लिया कि अगर हमारे पास रेशनल नंबर दे रखा हो, ठीक है, P/Q की फॉर्म में, Q को हम फैक्टराइज करेंगे, Q को फैक्टराइज करने के बाद अगर Q की फॉर्म 2 और 5 की फॉर्म में आ रही है, मतलब उसके प्राइम फैक्टर 2 हो या 5 हो या फिर दोनों हो, इसके अलावा कोई और नंबर ना हो, तब वह नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नाउ वी हैव टेक द फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, बहुत सारे पार्ट हैं इसमें, देयर इज़ अ गिवन 10 पार्ट, तो सारे पार्ट कर लेते हैं हम लोग, जिससे आपको रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन आप किस में करें, फेयर कॉपी में, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो। रिवीजन का मतलब है कि आप रफ कॉपी में इन क्वेश्चनों को कर करके बार बार देखते रहें, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी रहे। अब ये नहीं सोचना कि सर ने कह दिया कि फेयर कॉपी में नहीं करना है तो हम करेंगे ही नहीं, हम रफ में भी नहीं करेंगे। ठीक है,
क्योंकि यहाँ मेहनत हो रही है, आपको वीडियो बनाया जा रहा है, उसका रीज़न यही है कि आप लोग रिवीजन करते रहें इन क्वेश्चनों के, ठीक है। नाउ वी हैव टेक द फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, फोर्थ पार्ट से टू यू सेम 15/600 शायद दे रखा है, 1600 है। अब फिर आप जानते हो 1600 को फैक्टराइज करोगे 2 से, 2 8 जा, 2 4 जा, 200 जा, 200, 250, 225 और 5 5 जा 25। तो आपने देखा कि 1600 की जब हमने फैक्टर किए तो हमें क्या मिला है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। सो इट इज टर्मिनेटिंग, सिंपल, it is terminating, because it have prime factor 2 and 5। ओके, फिफ्थ पार्ट पे आइए, 29/343, 29/343, 343 को आप चिक चिक के कराइए, 7 की फॉर्म में जाता है। 7 को देखें तो 7 4 जा 28 और 28, 29 30 31 32 33 34 63, तो 63 हो गया, 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो 343 के जब हमने फैक्टर किए तो मिला 7 की पावर 3, तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्यों है? बिकॉज इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म, बिकॉज ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म, FORM, ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू की पावर n इंटू 5 रेज़ टू की पावर m, शॉर्ट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिख लिया 6 पार्ट 23, यहाँ तो बहुत आसान है, सब कुछ दे रखा है उसने, 2 की पावर 3 5 की पावर 2, तो सिंपली लिख दोगे इट इज़ टर्मिनेटिंग, इट इज़ टर्मिनेटिंग, ठीक है। इट इज़ टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, इट इज़ टर्मिनेटिंग बिकॉज it is in the form 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ओके, अब आया आपका बस सेवेंथ पार्ट हमें दे रखा है 129/2 रेज़ टू की पावर 2, 5 रेज़ टू की पावर 7 और 7 रेज़ टू की पावर 5, 2 रेज़ टू की पावर 2, 5 रेज़ टू की पावर 7 और 7 रेज़ टू की पावर 5। तो बेटा यहाँ पर तो सिंपली हमें क्या दे रखा है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज 2 और 5 की फॉर्म तो है मगर उसके साथ 7 भी आ गया है, ठीक है। तो हम लिख देंगे इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज it is non-terminating because it is not in the form 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, क्योंकि इसके साथ 7 इंक्लूड हो गया इसलिए। अब पहुँचिए 8th पार्ट पर। इसके 8th पार्ट हमें कहता है 6/15, तो 15 भैया 15 के अपने फैक्टर किए, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, तो 15 के फैक्टर हमें क्या मिल गया, 3 इंटू 5। हम लिख देंगे इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज it is not in the form 2 raised to the power n into 5 raised to the power m। ओके, अब आपके पास आया 9th पार्ट, तो वी हैव टेक द नेक्स्ट स्क्रीन।
प्लीज़ राइट डाउन। एट्थ पार्ट में ध्यान रखना, हमने लिखा है इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, क्यों? क्योंकि हमने इसको सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, हमने क्या किया है, 15 था हमारे पास, 15 को हमने फैक्टराइज किया, 3 इंटू 5 आया, और हमने देखा ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। वट अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, बता दें यहाँ पर 6/15 को अगर हम 6 इंटू 3 इंटू 5 किया, आप जानते हो 3 से 6 को हम डिवाइड कर दें, हमें क्या मिल जाएगा, 2/5। अब इस कंडीशन में ये हमें क्या देगा, इट इज़ टर्मिनेटिंग। ध्यान रखना, इट इज़ टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट कब होगा, जब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब तक हम सिंप्लीफाई नहीं करते हैं तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, आप सिंप्लीफाई कर लिया तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में रखते हैं 6/15 को। ओके, क्योंकि 2/5 हमें नहीं दे रखा, हमें क्या दे रखा, 6/15 दे रखा था। ओके, नेक्स्ट देयर इज द रिमेनिंग 2 पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट रह गए हैं, उनको भी ले लेते हैं हम लोग, पार्ट नंबर 9 एंड 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 9th पार्ट एंड फिर 10th पार्ट। 9th और 10th दे रखा है 77/210, और ये हमें दे रखा है 77/210 35/50। तो बहुत आसान है, वी हैव स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। 35/50, 5 को इसको फैक्टराइज कर लें। 35 का मतलब आप जानते हो 3 7 5 जा 35, 5 इंटू 7, और 50 को हम कर सकते हैं क्या, 2 इंटू 5, 2 5 जा 10, 5 इंटू 10। ठीक है, अब देखो 5 से 5 कैंसिल आउट, हमें मिल गया 7/2 इंटू 5। है क्या, इट इज़ टर्मिनेटिंग, इट इज़ टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज़ in the form 2 raised to the power n इंटू 5 raised to the power m। सॉल्व नहीं करते फिर भी ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब 10th पार्ट को अगर हम देखें, 10th पार्ट में 77/210 दे रखा है। 210 का मतलब है कि इसे जब हम फैक्टराइज करते हैं 3 से, 3 7 जा 21 0, फिर 3 से कर सकते हैं, 3 2 जा 6 नहीं जाएगा, 7 से ही जाएगा, या 2 से। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें ध्यान से, 2 1 जा 2, और ये 210, 2 से भी चला जाएगा ये। तो हमने कहा 210 को 2 से हमने डिवाइड करके देखा, तो 2 1 जा 2, ठीक। फिर आपने 0 लिया, 10 नोट कर लिया 5 टाइम्स, तो इसका मतलब पहले 2 से ही कर दो इसे। ठीक है, तो 105 हो गया। फिर अब 2 से कर सकते हैं, नहीं, अब 2 से नहीं जाएगा 105। फिर ये किससे जाएगा, 3 से। तो 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब 5 से करेंगे, 5 7 जा 35, और 7 1 जा 7,
तो 210 के जो हमने फैक्टर किए तो मिला 2357। तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। अगर सॉल्व करना चाहते कि नहीं सर इसे हम सॉल्व करके देख लें तो आप ऐसा भी कर सकते हो भैया। 7 को हम 7 इंटू 11 कर सकते हैं। 235 इंटू 7 देखें तो 7 से 7 कैंसिल आउट, हमारे पास आ गया 11/2 इंटू 3 इंटू 5। इस कंडीशन में भी ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट इन द फॉर्म, it is not in the form 2 raised to the power n into 5 raised to the power m. ओके, तो डेट इज आवर फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हमने सॉल्व करके आपको इसलिए दिखाया कि अगर सपोज करो जैसे क्वेश्चन अभी पीछे आया था 6/15 वैसी कंडीशन मिलती है तो वहाँ पे दोनों केस एप्लीकेबल हो रहे हैं। ठीक है, और दोनों आंसर हमारे सही हैं। ठीक है, फिर भी आप क्या करें, उसको थोड़ा सा चेंज कर लें, सॉल्व कर लें, सॉल्व करके फिर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग चेक कर लें। ठीक है, okay, I hope are you understand perfectly way. Now we have take the second question. In second question सेम टाइप का ही है, यही सारा है, क्या क्या रखा है उसमें। सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रेशनल नंबर। राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन, ये कहता है राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन, राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कह रहा है जो क्वेश्चन फर्स्ट में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनके डेसिमल एक्सपेंशन आपको नोट करना है। ठीक है, तो हाउ टू बिहेव राइट देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट में अगर हम देखें तो एक तो हमारे पास आया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था 13/3125, ये क्या था, टर्मिनेटिंग। जब हम इसे सॉल्व किया था तो 13 हम अपॉन ये हमें दे रखा था 5 की पावर 5, इट इज गिवन हियर 5 की पावर 5। ठीक है, अब इसको हमें डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। तो बेटा हमेशा ध्यान रखो, अब हम ऐसा तो करेंगे कि डिवाइड करना तो है नहीं यहाँ पे, तो 5 की पावर 5 है, तो आप जानते हो कि 5 को अगर हमसे कहा जाए कि 10 में कन्वर्ट करो तो हम क्या करते हैं कि सर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल वे। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि 5 को 10 में कन्वर्ट करो तो आप क्या करते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। या आपसे कहा जाए कि 2 को कन्वर्ट करो किसमें, 10 में, तो आप कहोगे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। रीज़न डैट कि हमें बिना डिवीजन के आराम से हमें मालूम है कि अगर कोई भी नंबर दे रखा हो और आपसे कहा जाए 10 से डिवाइड करो तो आप कहते हो सर 2.45, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मतलब रीज़न क्या है, आप ये देख सकते हो कि जब भी हमसे डिवीजन के लिए कहेगा तो हमें सोचना नहीं है। 10 से जब भी डिवीजन के लिए कहेगा तो हमें इतना सोचना नहीं है, आराम से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें ये सिंपली है, ये कॉन्सेप्ट क्यों बताया गया कि यहाँ पे हमें डिवाइड करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर 5 को हमें 10 में कन्वर्ट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 को 5 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, 2 को अगर हमें 10 में कन्वर्ट करना है तो 5 से मल्टीप्लाई। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो हम वी हैव राइट हेयर क्या कि हम सर ऐसा करते हैं, 13/5 दे रखा है हमें, तो हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो पावर है पावर दोनों के साथ आ जाएगी। अब जब यहाँ पर हम न्यूमरेटर में ऐसा कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर 13 हमने कहा 5 की पावर 5 को कन्वर्ट करना है 10 में, तो 5 की पावर 5 है तो यहाँ 2 की पावर 5 होगा और यहाँ भी 2 की पावर 5 होगा। तो अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे नीचे वाले को तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की पावर 5। ओके, और ये हमारे पास क्या हो गया, 10 की पावर 5 हो गया। अब ऊपर वाले को हमने सॉल्व किया, 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32, मीन्स हमारे पास आ गया 13 इंटू 32।
ठीक है। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो 32 और 13, 13 टू जो 26 और 13 से 39, तो 61416 आ गया। ठीक है। अब आप देखो, अब हमें जो नंबर हमारे पास था, जो रेशनल नंबर था, रेशनल नंबर क्या था, 13/3125, अब कन्वर्ट किस में हो गया, 410/10⁵। अब शायद कोई भी ऐसा बच्चा को कहे कि सर नहीं, डिवाइड तो हमें अभी भी करना पड़ेगा, अब तो डिवाइड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि क्या है, 10 की पावर कितनी है, 5 है, इसका तो हमारे पास कितने 5 जीरोज़ हैं। तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो डेसिमल पॉइंट लगेगा, अगर आपसे कहा जाए कि बेटा ये डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर है, कोई भी नंबर दे रखा है, 416 दे रखा है, ठीक है, हमेशा क्या होता है, कंडीशन ऐसे ही होती है। अब इस डेसिमल पॉइंट को फैश आउट करके कहाँ लाना है, हमें उस कंडीशन पर लाना है जब हमें 5 डिजिट मिल जाए। तो देखो 1 2 3 तो है हमारे पास, 5 नहीं है, तो हमने क्या किया, 2 जीरो लगा लिए और इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ से उठाकर हमने यहाँ पर लिख दिया। सिंपल यही तो बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई किया और हमें डिवाइड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी हैव राइट हियर कि 0.00416, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सेकेंड पार्ट ले लेते हैं एक और, ठीक है। 17/8, ये भी क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। आपने इसे सॉल्व किया, 2 की पावर 3 आया था ये। अब इसका मतलब क्या है, 5 की पावर 3 से हम मल्टीप्लाई कर दें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये तो आपके पास हो गया 2 × 5 की पावर 3 मीन्स 10 की पावर 3। अब ये आपके पास हो गया 17 × 5 की पावर 3 का मतलब हो गया 125, क्योंकि 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 को 17 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2125, 2125, 2125, 2125, या इसको ऐसे लिख लो 17 × 125, तो 2125 मिल गया। अब इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा भैया, 3 जीरो है, 3 के बाद हमें लगाना है, तो कितना हो गया 2.125, तो दैट इज आवर आंसर 2.125। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट सेकेंड और कौन सा था टर्मिनेटिंग में, एक था 15/1600, इसको हमने किया था, तो 15/1600 का मतलब हमारे पास जो फैक्टर आए थे वो थे आपके पास 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। अब इसे सॉल्व करना है, तो देखो पहले 2 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, 5 में, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 2 है, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि इनको दोनों को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले तो हमने ये लिखा 2 की पावर 2 कर दें और 5 की पावर 2 कर दें, इंटू 2 की पावर कितनी बची, 4, वो इधर कर दिया हमने, ठीक। अब इसका मतलब 2 की पावर 4, ये तो 10 में हो जाएगा, ठीक। 2 की पावर 4, इसका मतलब हम 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो देखो यहाँ हमारे पास हो गया 15 × 5 की पावर 4 अपॉन, ये 10 में हो गया तो 10 की पावर 2, और यहाँ भी 10 की पावर कितना हो गया 4, तो कुल मिलाकर हमें मिल गया 15 × 5 की पावर 4 अपॉन 10 की पावर 6। कितना मिल गया, 10 की पावर 6। अब ये मिल चुका है 10 की पावर 6 और हमें मल्टीप्लाई करना है 15 × 5 की पावर 4 को। कैसे सॉल्व करेंगे, 5 की पावर 4 का 5 की पावर 3 का मतलब हो गया 125, 5 से और मल्टीप्लाई कर दें तो 5 की पावर 25, 5 2 जा 10, 12 एंड 5 6, तो 625 होगा, कितना होगा 625, 625 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 को मल्टीप्लाई किया 625 से, तो कितना मिलेगा हमें, तो 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, 12 और 31 और फिर 5 2 6, तो 5, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका 9 हो गया, 9375। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल गया 9375, और 10 की पावर 6 है, इसका मतलब 6 जीरोज़ हैं, तो 1 2 3 4, 4 तो हमारे पास अवेलेबल है, तो 2 हम और लिख लेंगे, तो 9375, डेट इज़ आवर आंसर। तो 0.009375। उसके बाद एक पार्ट और भी था, कर लेते हैं, सारे पार्ट तो करने ही हैं, ठीक है। प्लीज़ राइट डाउन देन मूव टू नेक्स्ट पार्ट।
नाउ एंजॉय स्टडी एंड बाय। ठीक है, बाकी पार्ट आप लोग कर सकते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे इन टुमारो लेक्चर में। एक आपका क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 2। ओके, प्लीज़ राइट डाउन एंड एंजॉय स्टडी, बाय।